सदी की नारी केवल बेलन नहीं चलाती है, 21वीं सदी की नारी केवल बेलन नहीं चलाती है, अगर जरूरत पड़े तो बंदूक भी चला सकती है 21वीं सदी की नारी। 18 दिसंबर 1991 वो दिन जिस दिन झारखंड में शोक की लहर उठी, विनोद बिहारी महतो की मृत्यु से पूरा झारखंड रो पड़ा। दोस्तों आज 18 दिसंबर 2025 को 34वीं पुण्यतिथि विनोद बिहारी महतो, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की मनाई जा रही थी, जिसमें टाइगर जयराम महतो जी पहुंचे धनबाद, जहां पर आदमकद प्रतिमा का अनावरण किए और खूब दहाड़े मंच से हमारे डुमरी के विधायक उन्होंने बताया कि विनोद बिहारी महतो क्या थे, कैसे उन्होंने झारखंड की जो अलग राज्य बनाने की मांग थी उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। क्या कुछ बोले डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो, उनकी गरज को आप खुद देखिए, सुनिए और उसके बाद अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विनोद बिहारी महतो के आदमकद प्रतिमा अनावरण के शुभ कार्यक्रम के शुभ अवसर में नाटल जुटल सभे माय मौसी दीदी काकी जेठी साहब, काकू जेठा साहब, भाई बंधु बहन साहब, सभी के जोहार। संगे संगे हमनी मंच में मंचासी तमाम हमनी के संगठन के पदाधिकारी साहब, अतिथि साहब तथा प्रेस मीडिया के साथी सभी और स्थानीय थाना के तमाम पुलिस के जवान, इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाला आयोजन समिति सभी के जोहार, सबाई के जोहार। आशा करी अपनी सबाई भालो आछे। विनोद बाबू, जब हमने विनोद बाबू का नाम धरे है तो अंदर से वो ऊर्जा मिला है, एगो ताकत मिला है, एगो हौसला, एगो हिम्मत मिला है। विनोद बिहारी महतो उस शख्स जो झारखंड राज्य के अपन नेतृत्व में लड़ के अलग करे के काम करे। विनोद बाबू आज बेशक अगर हाड़ मांस के शरीर हमने बीचे নাই, আমাদের মধ্যে ওদের হাড়ের মাংসের শরীর নাই, কিন্তু আজকে ওদের বিচার আমাদের মধ্যে আছে। विनोद बिहारी महतो भले आज हमने मांझे विनोद बाबू का शरीर ना, हाड़ ना, मांस ना, लेकिन आज ओकर विचार हमने मांझे जिंदा और ओकर विचारे लगाए कि आज भी हमने अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़ सकते। आज जतरा जाना टल जुटल सभी जाना अपनी सभाएं जाने कि विनोद बाबू का जो लड़ाई था, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, दिसम गुरु शिबू सोरेन, तमाम झारखंड के आंदोलनकारी, क्योंकि निरसा की धरती में गुरदास चटर्जी का भी नाम हम नहीं भूलेंगे, समेत तमाम आंदोलनकारी सभी जो झारखंड राज्य के निर्माण में अपन जीवन दलाए, अपनी झारखंड राज्य बाद में आज भी सभी के जाने के समझे के दरकार है। हमनी के मेन मकसद झारखंड राज्य सेकेंड में और फर्स्ट में हला विस्थापन महाजन साहूकारी व्यवस्था के खिलाफ झारखंड राज्य की असलियत आज भी हमने ठीक से न पढ़ेगा। हट विनोद बाबू का लाए पढ़ो और लड़ो। आज भी ये नौजवान, आज भी ये नया पीढ़ी और बस एक बात समझ में आवे कि झारखंड राज्य अलग बने, बिहार से झारखंड राज्य अलग ना। झारखंड राज्य अलग करना सेकेंडरी चीज लगला। झारखंड राज्य का मांग तो सेकेंडरी था, प्राइमरी में की हला विस्थापन, महाजनी व्यवस्था, सुदखोरी व्यवस्था, पुलिस या दमन की व्यवस्था उगला हमें प्राइमरी। अगर विस्थापन नया रहता है
तो विनोद बाबू के जन्म महाजनी पूरी दिन आए तो विनोद बाबू के जन्म झारखंड अलग राज्य झारखंड अलग राज्य से भी महत्वपूर्ण और बड़ा लड़ाई है इस क्षेत्र के लिए, विस्थापन की लड़ाई, महाजन के अत्याचार की लड़ाई, सूदखोरी के खिलाफ के लड़ाई। लेकिन आज इतना दिन बाद भी विस्थापन के समस्या से, चाहे धनबाद रहे या निरसा रहे या पतलाबाड़ी रहे, आज भी विस्थापन के समस्या से जूझ रहा है। आज डीबीसी से सोलर प्रोजेक्ट के चर्चा आए, आज कितना उम्मीद के साथ झारखंड के जनमानस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी परियोजना के खातिर अपन पूर्वज के जमीन दिए के काम कर ले, लेकिन आज उस प्रोजेक्ट में, आज उस परियोजना में झारखंड के निवासी के की मिल रहा है, खतरों से छुपल अपनी समय जाने कि आज के हमारे स्थिति की हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे काका, हमारे जेठो, हमारे बापेर जमीन नहीं गिला, हमरा प्रोजेक्टर जमीन जमीन दिए, लेकिन आज के हमारे की स्थिति है। तो यह तो लड़ाई है विनोद बाबू के विस्थापन। वकील विनोद बाबू एक वकील, कॉमरेड एक इंजीनियर कोलियरी के, यानी अपनी के शुरुआत विस्थापन के लड़ाई से। जमीन, किसानों के जमीन छीनल गए कंपनी फैक्ट्री में, और उस जमीन के बदले जो नियोजन नहीं मिल रहा है उस खिलाफ में लड़ाई है। लेकिन आज भी समस्या इसमें है, इसलिए आज विनोद बाबू के प्रतिमा के अनावरण के इस कार्यक्रम के माध्यम प्रण लिए की आवश्यकता हो कि विनोद बाबू केवल मूर्ति में नहीं पूजल जीताए, विनोद बाबू के विचार गांव गांव तक लेके जीवाए। और आज विस्थापन के मुद्दा है, चाहे महाजनी व्यवस्था के रूप में जो धीरे धीरे मनमाना उद्योग यहाँ पर न रहा है, बिना विस्थापन के, बिना रोजगार के, बिना नियोजन के, बिना सुविधा के, उस न्याय के खिलाफ उस जंग के ऐलान करने की आवश्यकता है। और जरूरत पड़े तो आज पतलाबाड़ी के धरती से हर घर से विनोद होने की आवश्यकता है। आज तो जान ले कि विनोद बाबू हमने मान जाने वाला ना हो, आर की घुरी का तो विनोद बाबू आर नाय कि कॉमरेड एके राय जाए कोई घुरी का तो आर नाय। आज जे भी महापुरुष हमनी के रास्ता दिखाए के गेला तो, जे महापुरुष झारखंड राज्य अलग करी के गेला तो, अखरानी के केवल मूर्ति के माध्यम से पूजे की आवश्यकता ना है, अपने विचार के हृदय में धारण करके आज अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़े की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आज जो डीबीसी के विस्थापन, आज फिर से अपनी जमीन अधिग्रहण करे जा रहा लो, बिना सुविधा के, बिना मर्जी के, बिना अनुमति के, और खिलाफ जंग की आवश्यकता है। जंग की तैयारी करा, पूरा हमने तोड़े साथ खड़ा है। आज यह पंचायत के डैम में, इस पंचायत के डैम में आदमी पानी दूर दराज से सैलानी देखे लावाते, दूर दराज से सैलानी यहाँ आते हैं, नहीं खाने आसे, अरे बोटे पिकनिकेर आनंद ले, किंतु उसी जल के नीचे, वह पानी के भीतर में हमने के हजारों हजार एकड़ जमीन, हमने के दर्जनों दर्जन गांव जो डूब गया, और ओकर जो दर्द, ओकर जो चीख है, ओकरा सुने वाला कोई। आज पंचायत डैम के पानी देखे में खूब सुंदर, खूब भालो लागे। এই পঞ্চায়েতের পানি, এই পঞ্চায়েতের নৌকা, এই পঞ্চায়েতের दृश्य हमरा के देखे तो खूब भालो लगे, लेकिन आज वह पंचायत कर पानी के भीतर है जो हमनी के पीड़ा है, हमनी के अपन गांव खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन घर खोवे के पीड़ा, हमनी के अपन रोजगार खोवे के पीड़ा, उस पीड़ा से कोई परिचित नहीं होता। इसलिए आज बढ़िया दिन है, आज खूब भालो दिन है कि विनोद बाबू कर पुण्यतिथि कर अवसर है, विनोद बाबू का प्रतिमा का अनावरण कर अवसरे
हमरा ने के वो क्रिया खाए को आवश्यकता है, हमरा ने के वो प्रतिज्ञा लिए को आवश्यकता है कि अबरी फिर से विनोद बाबू जिस तर्ज पे आंदोलन कर रहे थे उस तर्ज पे आंदोलन करके अपन हक अधिकार के हमने के लड़ाई के लिए के तो तैयार है ना? आज यह टीबीसी में 37 दिन से धरना चल रहा है, 37 दिन से धरना चल रहा है और सुने वाला अगर कोई न है तो आज हमने की आवश्यकता है और याद भी करना है विनोद बाबू के समय के उस आंदोलन के कि किस प्रकार से ओखनी आंदोलन के धार दहला है। आज बेशक झारखंड राज्य अलग हो गया, बेशक हमने के अलग झारखंड राज्य मिल गया, लेकिन आज भी झारखंड के जनमानस, आज भी झारखंडी नौजवान, झारखंडी किसान, झारखंडी महिला, झारखंडी बुजुर्ग अपन हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आज तोहनी से विनोद बाबू के पुण्यतिथि के अवसर में ऐसा हमारा आग्रह रहता है कि एक बार फिर से हमने के अपन हक अधिकार के लड़ाई लड़े की आवश्यकता है। आज किस प्रकार से विनोद बिहारी महतो कॉमरेड के राय शिबू सोरेन के टिकड़ी गांव गांव में जाके एक एक महिला, एक एक किसान, एक एक बुजुर्ग के बुझवाल दी कि झारखंड राज्य तो लेना ही लेना है, साथ साथ में महाजनी व्यवस्था कंपनी जिस प्रकार से बीसीसीएल डीवीसी के मनमाना और खिलाफ भी लड़ना है। इसलिए आज समय बेशक कई साल बीत गया है, लेकिन हमने मानना है कि स्थिति आज भी जैसे के तैसे है। आज इस झारखंड में तोहनिए बताओ ककर जीवन में बदलाव हो, जकर बाप दादा पूर्वज लाखों लाख एकड़ जमीन कहीं पंचायत डैम के नाम पर, कहीं मैथेन डैम के नाम पर, तो कहीं बीसीसीएल के नाम में, तो कहीं ईसीएल के नाम में लाखों लाख एकड़ जमीन रह गए। आज उठने के की स्थिति, आज जकर एक बिट्टा जमीन नहीं गलो डीवीसी में, जकर एक बिट्टा जमीन नहीं गलो पंचायत के डैम में, आज कलकत्ता के बाबू सब आए के यहाँ फुटानी झाड़ रहा। जकर एक बिट्टा जमीन नहीं, जकर बाप दादा के वो पसीने में टपकल है, आज एक अपनी फुटानी झाड़ रहा, और जकर लाखों एकड़ जमीन जल समाधि बन गया है, जकर बाप दादा के लहू बहल है, आज भी अपने संघर्ष कर। इसलिए हमरा लगा है कि आज एक बार पुनः आवश्यकता है उस उलगुलान के याद करेंगे, आज एक बार पुनः आवश्यकता है एकजुट भाई के झारखंड के सरजमी में एक बृहद आंदोलन के, ताकि दोबारा भविष्य में कोई आंदोलन न है। आज आंदोलन केवल एक जगह नहीं भय रहा है, आज डीवीसी में आंदोलन भय रहा, आज सीसीएल में आंदोलन भय रहा, आज बीसीसीएल में आंदोलन भय रहा है, आज पूरे झारखंड में छोटा नागपुर से संथाल, संथाल से पलामू और पलामू से कोल्हान तक आंदोलन भय रहा। तो सवाल है क्या है कि जब झारखंड राज्य मिल गया है तो भाई ककर खातिर झारखंड राज्य कि विनोद बाबू के सपना है क्या? वास्तव में विनोद बाबू के सपना खुद विनोद बाबू के जब पार्टी के सरकार वो अपनी धीरे धीरे खत्म कर गए। आज ना विनोद बाबू के मान सम्मान रख गए थे, बल्कि अपनी तो प्रयास कर रहा है कि धीरे धीरे जितना भी बड़ा बड़ा आंदोलनकारी जो झारखंड राज्य के अलग करे में अपन जीवन दे दिलाए हम साइड कर दे। विनोद बाबू यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्मदाता, विनोद बिहारी यानी झारखंड के निर्माता, लेकिन आज ओकर विचार, ओकर सोच, ओकर पार्टी के भीतर कहां रह गया है एक से छुपल। विनोद बाबू इसलिए जीवन भर नारा देते, इसलिए जीवन भर नारा देते कि पढ़ो और लड़ो। क्या बार बार आज भी बहुत सारा आंदोलनकारी जिंदा हथिन। आज के दो में आंदोलनकारी आसे एखनो बड़ा गल्प करे
कि विनोद बाबू बीचे बीचे कभी कहा कि हमारे झारखंड राज्य तो हमने ले लेवाई, झारखंड राज्य तो हमने ले लेवाई, आज लेवे काल लेवे परसों लेवे, झारखंड राज्य तो ले लेवाई, लेकिन एक चले तो विनोद बाबू के हमेशा एगो चिंता रहा, जिस प्रकार से चिंता भगत सिंह के रहा। भगत सिंह भी बार बार है बतिया बोला, भगत सिंह बार बार एक बात को कहते थे कि भारत को आजाद करा देंगे, आज नहीं तो कल भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होगा। लेकिन क्या ये आजादी गांव तक, क्या ये आजादी खेत खलिहान तक, क्या ये आजादी मजदूरों तक, किसानों तक जाएगी कि नहीं, या 10% मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आजादी होगी। आप देखिए अंबानी जी अडानी जी के हाथों तक आजादी वहां से बाहर ही नहीं निकलता। तो वही चिंता विनोद बाबू करते थे झारखंड के लिए, झारखंड तो ले लेंगे, चलाएगा कौन? आज आप बताइए कौन चला रहा है झारखंड? आज किसी प्रोजेक्ट में चले जाइए, मजदूरी करने वाला व्यक्ति आपके निरसा का हो सकता है, लेकिन जो मैनेजर है वो कलकत्ता का। यही चिंता थी विनोद बाबू कि झारखंड राज्य तो अलग हो जाएगा, आज हो काल होगा ही होगा, लेकिन चलाएगा कौन? ये राज्य चलाएगा कौन? आज विनोद बाबू की चिंता हमारे सामने प्रकट हो चुकी है, हम उसे देख रहे हैं, हम उसे अनुभव कर रहे हैं और प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या ये गलत बात है कि हम किसी भी कंपनी के दफ्तर में रोज प्रताड़ित किए जाते हैं कि नहीं? क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप किसी भी परियोजना के कार्यालय में चले जाइए, चाहे वो डीवीसी की परियोजना हो या एचईसी की परियोजना हो या मैथेन की परियोजना हो या किसी भी परियोजना हो, उस सरकारी उस के कार्यालय में, उसके दफ्तर में झारखंड के लोग रोज प्रताड़ित होते हैं, रोज अपमानित होते हैं। ये झारखंड की कड़वी सच्चाई। आज देखिए दहीवाड़ी ना, बगल में जो आंदोलन चल रहा है पंचायत एचईसी में भी आप सुने होंगे, वहां 20 लोग मजदूर जिनका जमीन गया है उनको निकाल दिया है। आप पूरा झारखंड घूम के आइए, इसलिए हमें लगता है झारखंड के लोगों आज एक बार फिर से उन विचारों को, जो विचार कभी इसी कोलांचल की धरती से निकला था विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में, आज उन विचारों को एक बार फिर से आत्मसात करने की आवश्यकता है। और इसलिए यह खातिर कि आने वाला पीढ़ी फिर वास्तविक आज के যদি আমরা জিজ্ঞাসা করেন, আজকে যদি আমরা আমাদের অধিকারে রক্ষা করে নাই, তো আমাদের পশ্চাৎ যে জেনারেশন আসবে ওদের কাছে বাঁচবে। सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि हमारा तो कट गया, हमने तो कटी रहा है और कटी जाते जीवन का, लेकिन आने वाला गिला की पाती हमने जीवन का तो कोनो रकम पार भाई जाता है और तहनीक तो मोटा मोटी पार भाई गला को काका काकू जे काले की गिला दादू गिला चुल चुल बाकी गला और तहनीक जीवन का तो आधा आधी पार भाई गला है। हमरा निकलो कुछ बच्चा बादे पार भाई जाता है, लेकिन नतन भाई बहन गिला जे नया जेनरेशन अपनी कर किना है अखरा निकल किना फ्यूचर रहता है। तो सोए खातिर आज हमरा के बुझे तो कि झारखंड ने कोई स्थिति किया है। आज झारखंड खाली आती है एरकम बुझा है कि गोटा झारखंड का केवल कागज अलग भेला है, झारखंड राज्य का केवल कागज अलग भेला है। आज में यहाँ उपनिवेशक टाइप के गुलामी है। सबसे ज्यादा जमीन तो है बीसीसीएल सीसीएल डीवीसी इतनी एक्वायर करके रखा था, प्रोजेक्ट करना में हमरा जमीन एक्वायर करके रखा था और ले ला तुम 10 डिसमिल और बुलडोजर चला ला तुम 1-2 एकड़ की परिस्थिति है। इसलिए आज राज्य के झारखंड राज्य के
तमाम मूलवासी आदिवासी के एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, एकदम निर्णायक, डू और डाई, एकदम अंतिम सिचुएशन, ताकि यार बार बार 10 साल 20 साल बाद 25 साल बाद बार बार समय समय में लड़े और मरे की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए आज अंतिम बार आवश्यकता हो, ओकर खातिर आवश्यकता हो विनोद बाबू के ओकर विचार के जान के और क्रांति करे, कि क्रांति भगत सिंह बोला कि क्रांति तलवारों से नहीं, क्रांति विचारों की धार से होती है, और वो विचार हमारे पास किनके हैं? विनोद बाबू के विचार। लेकिन आज के युवा पीढ़ी कहीं न कहीं विनोद बाबू के विचार के सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से ग्रहण करे की आवश्यकता है। विनोद बाबू कहते हैं पढ़ो और लड़ो, और हमनी का नौजवान से मुर्गा लड़ाएगा तो नया साल में देखिए तो खूब लड़े थे, गलत है। आज हम देखिए नया साल बावड़ी दिन से जब हम सुनना तो विनोद बाबू लड़े मैंने मुर्गा लड़े नहीं कहला, विनोद बाबू अपने अधिकार के नहीं लड़े कहला। विनोद बाबू एगो वकील लगल थी, वकील बहुत जानकार, कानून के जानकार लोग लगल थी, तब जाके लड़ाई लड़ल थी। और कांग्रेस लेके रहे थी बहुत बड़ा एमटेक करल इंजीनियर है थी। हाँ वकर संगे संगे दिशम गुरु के अपनी पार कर दल थी, लेकिन विनोद बाबू और एक एकदम टॉप क्लास के पढ़ल लिखल लोग। इसलिए नौजवान सब आज जो परिस्थिति हमने राज्य के हो, उस राज्य के परिस्थिति में चिंतन मंथन करे की जरूरत है। ऐसा ना है कि हमने के नौजवान के गुस्सा नहीं लगा, ऐसा थोड़ी है कि हमने के नौजवान के खुनिया ना डम कहा, लेकिन अपने के खून धान हमको माड़ी गोदाम में, ताड़ी गोदाम में, बरियाती में डमको कुर्सी 10-12 में भाई क्या जाए गलत है। आज झारखंड के नौजवानों का खून हक अधिकार के लिए नहीं उबलता है। आज झारखंड के नौजवानों का खून अपने पूर्वजों की संपत्ति बचाने के लिए नहीं उबलता है। आज नौजवानों का खून अगर देखना है कहाँ उबलता है, आप चले जाइए बरियाती में, गारंटी में झगड़ा है तो की 2 रुपया मास यहाँ हमने के 2 एकड़ जमीन ले गए, यहाँ हमने पप्पा कर बाप दादा कर काका कर 2 एकड़ जमीन चल गए, अब 2000 के नौकरी नहीं मिलो, वहां नहीं लड़ना हो, 2 रुपया मास नहीं मिलो, हमारा पापड़ नहीं मिलो, 20 सोच भाई ताड़ी गोदाम में रोज तक भी जाता है, ताड़ी गोदाम में, माड़ी गोदाम में, यहाँ झारखंड का नौजवान एकदम व्यस्त है। इसलिए नौजवान साहब, नया पीढ़ी साहब एक बात जान ले, समय जाए में एकदम समय नहीं लगा है, समय हर के पार हो जाए, तोहनी बात यानी हमनी बात से समय आई तो बहुत दर्दनाक है। इसलिए आज संभाल, आज तो ही समय जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान फोकस कर, और अपन जो जेन्युइन अधिकार लगो, चाहे वो विस्थापन के रहे या कोई मुद्दा रहे, जो जेन्युइन हमने अधिकार लगो वहां लड़े प्रयास। अगर गलत जगह में लड़ाई कर भी, गलत दिशा में जाकर लड़ाई कर भी, तो पर फल ककरो नहीं। और ना एमओसी कहानियों का साथ कर लो, अब लड़ाई के नेतृत्व तोहनियों के करे हतो। उस समय हला कि महिला के कारण आप तोहनी के घरे रहे तो, लेकिन अब तोहनी के भी सामना करे तो, तोहनी के भी मुकाबला करे तो, ताकि तोहनी 21वीं सदी के नारी लगा अपनी सवाई 21st सेंचुरी नारी बटे। और 21st सेंचुरी माने की आज की नारी का मतलब केवल शर्माना नहीं जानती है, समय आने पे गुर्राना भी जानती है। वो नारी आप है, वो चिंगारी आप है। आपको बताना होगा कि 21वीं सदी की नारी केवल बेलन नहीं चलाती है, 21वीं सदी की नारी केवल बेलन नहीं चलाती है, अगर जरूरत पड़े तो बंदूक भी चला सकती हैं। 21वीं सदी की नारी 21वीं सदी की नारी केवल श्रृंगार नहीं करती है, ये 21वीं सदी की नारी है। समय आने पर आंखों में अंगार भी भरती है।
अब आपको भी अगुवाई करना होगा, क्योंकि वो जमीन का टुकड़ा, वो विस्थापन की समस्या केवल पुरुष की नहीं, महिलाओं की, बल्कि महिलाओं की ज्यादा है। विस्थापन की समस्या महिलाओं की ज्यादा है। क्यों? विस्थापन माने जमीन। अरे अगर जमीन है तो साग सब्जी बेच के 2-4 टका तोहनी हो रहा है, लेकिन साग सब्जी खत्म, बारी झाड़ी खत्म, तोहनी नहीं औरतों तो नहीं मर। इसलिए विस्थापन से तो तोहनी ज्यादा प्रभावित हो रहा। इसलिए इस बार इस 21वीं सदी के लड़ाई में, 2020 के बाद के लड़ाई में जितना पुरुष का भागीदारी होगा उतना ही नारियों की भागीदारी होगी। ये आपको सुनिश्चित करना होगा, ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि झारखंड की बेटियां हैं आपने अपने भाई, अपने काका, जेठा, उनकी किस्सों को पढ़ा है, उनके आंदोलन को पढ़ा है, आपने उनके लहू के इतिहास को पढ़ा है कि कैसे हमने झारखंड राज लिया है। आप किसी से कमजोर नहीं है, बस समय है कि आज आपको अपने आप को जगाना होगा, आपको जगाना होगा अपने आप। अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय विचार लिखिएगा, और मैं स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी को शत शत नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि अर्पित जरूर कीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।